Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हमने जो फैक्टराइजेशन थी उसके मेथड वगैरह यूज़ कर लिए थे। वहाँ तक फैक्टराइजेशन के मेथड इस्तेमाल जो जितने होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आगे एक्सरसाइज 5.3 है, उसमें एक थ्योरम इस्तेमाल होता है। दो थ्योरम हकीकत में है, एक फैक्टर थ्योरम और एक रिमाइंडर थ्योरम। दोनों का काम एक ही है। अब सबसे पहले है रिमाइंडर थ्योरम। क्या था? रिमाइंडर का मतलब बाकी बचना। अगर एक पॉलिनोमियल को किसी वैल्यू पे डिवाइड किया जाए तो बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो इसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। और फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, यानी फैक्टर है यानी वहाँ से वैल्यू पुट करते हो, अगर तो आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर वो आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये दो थ्योरम है जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। मेथड वही है जो फैक्टराइजेशन का हम पीछे करके हैं। इसमें ये जो x की वैल्यू आपको निकालोगे उसे उसमें पुट करना है और उसका आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास उसका रिमाइंडर आ जाएगा या फैक्टर आ जाएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले के एग्जांपल से। ये एग्जांपल 2018 के पेपर में शॉर्ट में आई थी। एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 107 है। उस पर एक एग्जांपल दी गई है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x² - 6x + 2 इज डिविजिबल बाय। अब इसमें जो पार्ट आया था मैं सिर्फ वही पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x - 3 आया था। एग्जाम्पल 1 है, दिया क्या होगा, उसे पॉलिनोमियल का नाम दे दिया, px कह दिया। px इज इक्वल टू हमारे पास है 9x² - 6x + 2 और ये डिविजिबल है x - 3 पर। ये x - 3 पर डिविजिबल है। हमने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। जो x जो भी आपको दिया गया होगा, ये वैल्यू दी गई है, उसे आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। ये -3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3। अब ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 लिख दिया। 9x जहाँ 3 इसका स्क्वायर -6 है, 3 + 2, 3 का स्क्वायर 9 -6 3 18 + 2, 9 3 27 -18 + 2। 27 में से 18 निकाले, बाकी 9 और 2 कितना हो गया 11। तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। तो ये एग्जाम्पल 2018 के पेपर में शॉर्ट में पूछी गई थी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने रिमाइंडर फाइंड कर। पहला पार्ट है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट हैं। हम बारी बारी सभी को देखते हैं। पहला पार्ट में दिया हुआ है 3x की पावर 3 - 10x² + 13x - 6 इज डिवाइडेड बाय x - 2। अब इस पे डिवाइड करें तो आपने जो रिमाइंडर आता है वो आपने फाइंड करना। लेट कर लिया, आपको जो वैल्यू दी गई है उसे px कह दिया। px की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3x की पावर 3 - 10x² और हमें दिया हुआ है +13x - 6 +13x - 6 और डिवाइडेड बाय x - 2। ये वैल्यू दी गई है। अब पहले से 0 के इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट करिए, -2 इधर आ गया, प्लस का 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 लगा दिया। 2 की पावर 3 - 10, 2 का स्क्वायर +13, 2 - 6, 2 की पावर 3 जो होता है 8, 2 का स्क्वायर आ गया 4 +13 2 26 - 6, 8 3 24 -40 +26 -6, 24 26 प्लस वाले 50 में 40 निकाला, 10 में 6 निकाला, बाकी 4। ये इसका रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, उसने वैल्यू दी गई है, उसे px का नाम दे दिया 4x की पावर 3 - 4x + 3। ये 4x + 8 इसे डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड बाय 2x - 1। 2x - 1 पे डिवाइड किया गया है। वैसे ही इसे भी 0 को इक्वल पुट किया। ये माइनस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। अब जहाँ जहाँ x आई वहाँ पे ये वैल्यू लगा दो। x यहाँ आ गया 1/2 4, x यहाँ आ गया 1/2 इसकी पावर 3 - x यहाँ आ गया 1/2 + 3। अब आगे इसे सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास 4, 1/2 की पावर 3 होता है 8 माइनस है, ये कैंसल 2 2 4, तो ये आ गया -2 + 3 आ गया।
अब इसे आगे सॉल्व किया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2, 3 में से 2 निकाला बाकी 1, इसका एलसीएम लिया 2, 1 + 2 और ये बन गया हमारे पास p 1/2, हमारे पास आ गया 3/2। तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। यहाँ तक पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया, 6x4 + 2x3, उसे px का नाम दे दिया। px हमारे पास आ गया 6x4 + 2x⁻3 और हमें दिया गया -x + 2 -x + 2। इसे डिवाइड किया गया, किस पे डिवाइड किया गया, x + 2 पे। इस पे डिवाइड किया गया तो आपने इसे रिमाइंडर निकालना है। वैसे ही सॉल्व किए, प्लस का 2 इधर आके माइनस, जहाँ x है वहाँ पे लगा दिया -2, 6x या -2⁴ + 2x या -2⁻3 -2 और +2 आ गया। -2⁴ प्लस का 16 +2 -2⁻3 -8 +2 +2, 16 को 6 से मल्टी 96 -16 -8 को 2 से किया 16 आ गया +2 +2, 96 98 100 में 16 निकाला, बाकी हमारे पास आ गया 84। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, वैसे ही वैल्यू दी गई है और वो डिवाइड किया गया, हमने वहाँ पर भी रिमाइंडर निकालना है। तो पार्ट नंबर 4 है, उसे px का नाम दे दिया। px हमारे पास आ गया 2x - 1 उसकी पावर 3, 2x - 1 उसकी पावर 3 है। उसके बाद हमें दिया गया +6 3 + 4x इसका स्क्वायर और नेक्स्ट हमें दिया गया -10। इसे डिवाइड किया गया 2x + 1, इस पे डिवाइड किया गया, हमने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। इसे = 0 पुट किया, ये +1 इधर आके -1, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट की, 2x यहाँ -1/2, 2x यहाँ आ गया -1/2 -1 इसकी पावर 3 + 6 3 + 4, x यहाँ आ गया -1/2 इसका स्क्वायर -10, ये 2 2 से कैंसिल, -1 इसकी पावर 3 + 6 3 2 2 ज़ा 4 ± -2 इसकी पावर 2 -10। तो ये आ गया -2 इसकी पावर 3 + 6, 3 में 2 निकाला, 1 का स्क्वायर -10, -2 की पावर 3 होता है -8, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 -10, 10 और 8 18 में 6 निकाला -12, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारे पास बड़ी है, इस वजह से माइनस का साइन आ गया। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया गया, उसे px का हमने नाम दे दिया, x3 - 3x² -3x² + 4x + 4x -14, ये वैल्यू दी गई है। इसे डिवाइड किया गया, किस पे डिवाइड किया गया, x + 2 पे। यहाँ से = 0 पुट किया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 लगा दो, -2 इसकी पावर 3 -3, x यहाँ आ गया -2 इसका स्क्वायर +4, x की जहाँ आ गया -2 -14। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, -2 की पावर 3 कितना होगा, -8 -3 -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ± -4 to 8, तो -8 आ गया और -14 आ गया। -8 -12 -8 -14 इन्हें हमने ऐड किया, -12 -8 -20 -8 -28 14 तो -42। तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, उसके दो पार्ट हैं। इफ x + 2 is a factor of 3x² - 4kx - 4k², then the find the value of k। अब ये फंक्शन पॉलिनोमियल दिया गया, इसका फैक्टर हमें उसने दिया हुआ है, हमने वो k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, उसने क्या x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, पहले वो पॉलिनोमियल कह लिया, px की वैल्यू हमारे पास है, px की 3x² - 4kx 3x² - 4kx + 4k - 4k², ये वैल्यू दी गई है और x + 2 ये इसका फैक्टर है।
x प्लस 2, ये वैल्यू इसका फैक्टर है, ये उसने खुद बता दिया। हमने k फाइंड करना है, ये k की वैल्यू क्या है कि जो इसमें हम पुट करें तो ये फैक्टर बनता है। ये प्लस 2 इधर आ क्या आ जाएगा माइनस का 2, अब यहाँ पे लगा दो वैल्यू, x यहाँ आ गया -2, 3x यहाँ -2 इसका स्क्वायर -4, k की यहाँ आ गया -2 -4 k स्क्वायर। तो अब फैक्टर है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 के इक्वल, -2 का स्क्वायर 4 +4 2 8k -4k स्क्वायर, इन सभी से -4 कॉमन ले लिया, ये माइनस का k स्क्वायर है प्लस का हो जाएगा, ये -2k आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो बाकी 3 बच गया, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो -3, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो बाकी हमारे पास आ गया k स्क्वायर। इसके फैक्टर बना लें, कि इसे लिख लिया -3k + k, 3k में से 1k निकालेंगे -2k, मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से k कॉमन तो हमारे पास k -3 बच गया, +1 कॉमन अंदर आ गया k -3, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में, इसे अलग 0 के इक्वल और दूसरी वैल्यू को अलग 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये हमारी k की वैल्यू, जब इसको इसके अंदर पुट करोगे तो हमारे पास ये इसका फैक्टर बन जाएगा, यानी आंसर 0 आता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 2019 में लॉन्ग के तौर पे पूछा गया था। अब इसमें दिया क्या गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, x - 1 फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है x3 - kx स्क्वायर, x3 - kx स्क्वायर प्लस 11x - 6 प्लस 11x - 6, और इसका फैक्टर क्या है x - 1, ये इस वैल्यू का फैक्टर है, हमने इसे सॉल्व करना है, 2019 में लॉन्ग के तौर पे आया। अब इसे 0 को इक्वल पुट किया, -1 इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 1, अब ये वैल्यू यहाँ पर लगा दो, x यहाँ 1 आ गया, 1 की पावर 3 - k, 1 का स्क्वायर प्लस 11, x यहाँ 1 आ गया -6, 1 की पावर 3 कितना होता है 1 -k, 1 का स्क्वायर 1 को k से मल्टीप्लाई करो k ही आ जाएगा, प्लस 11 -6। अब उसने क्या फैक्टर है, मतलब क्या है ये वैल्यू 0 के इक्वल है, ये माइनस का k इधर आ गया प्लस का k, 11 12 में 6 निकले, बाकी इतना आ गया प्लस का 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिर्फ इतना छोटा पार्ट है, 2019 में लॉन्ग के तौर पर पूछा गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें पार्ट नंबर 1 है x - 2 x - 3 इज अ फैक्टर। हमने डिवीजन नहीं करनी, सिर्फ बताना है, उसने क्या विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आप लॉन्ग डिवीजन जिस तरह करते हैं वैसे डिवीजन नहीं करनी, आपने सिर्फ बताना है कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं है, हमने चेक करना है। हमें दिया क्या गया हुआ है x - 2 और x - 3 दिया हुआ है, और फैक्टर किसके हैं, px की वैल्यू है, ये पार्ट नंबर 1 है, px की वैल्यू हमें दी गई है x3 - 12x स्क्वायर, और उसके बाद है +44x माइनस का 48, ये वैल्यू दी गई है, और हमें दिया हुआ दो वैल्यू दी गई x - 2 इसे इक्वल टू 0 लैदा पुट किया, और उसके बाद x - 3 इसे 0 के इक्वल लैदा पुट किया। ये माइनस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2, ये माइनस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, उसने क्या बताओ कि ये फैक्टर है या नहीं है। हमने लॉन्ग डिवीजन जिस तरह डिवीजन करते हैं वो डिवीजन नहीं करनी, हमने सिंपल सिर्फ पुट करके करना है। p x यहाँ पहले 2 पुट किया, x यहाँ गया 2 इसकी पावर 3 - 2 12 2 का स्क्वायर प्लस 44, x यहाँ गया 2 - 48, 2 पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 42 8, 42 को 8 से मल्टीप्लाई किया 88 माइनस 48, तो ये आ गया 8 माइनस 12 को 4 से किया माइनस का 48 प्लस 88 माइनस का 48 आ गया। अब देखिए -48 -96, 88 प्लस 88 ये 96 माइनस का 96 कैंसल, आंसर है 0। सो x - 2 इज अ फैक्टर, जो x - 2 है वो हमारे पास क्या है फैक्टर है, फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है, ये हमने चेक करना है। अब दूसरी वैल्यू को लिया x यहाँ 3, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर दिया, 3 की पावर 3 - 12 3 का स्क्वायर प्लस 44, और यहाँ आ गया 3 - 48, 3 पावर 3 27, 3 का स्क्वायर 9
प्लस 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 132 माइनस का 48 तो 27, 12 को 9 से 108 प्लस का 132, इन दोनों को माइनस का 48 वैसे ही आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास बनता है 159 माइनस ये आता है 156, माइनस किया तो कितना आ गया 3। अब ये फैक्टर नहीं है, सो x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ px, यानी वो px का फैक्टर नहीं है, यही हमने चेक करना था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, क्या वो x की वैल्यू दी गई है, सेम यही काम है, मैं उसमें कुछ चेक करूंगा, बाकी आप चेक कीजिएगा। क्या वो x की वैल्यू हमें दी गई है, क्या वो x की वैल्यू क्या दी गई है, x3 प्लस 2x स्क्वायर और उसके बाद है माइनस 5x माइनस 6, माइनस 5x माइनस 6। अब इसमें 3 वैल्यू है, उन तीनों को बारी बारी चेक करना है। पहले दी गई है x माइनस 2, एक वैल्यू है x माइनस 2, इसे लेता 0 इक्वल तो x की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद दी गई है x प्लस 3 इसे चला 0 को इक्वल पुट किया, x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और x माइनस 4 इसे लेता 0 को इक्वल पुट किया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 4। ये 3 वैल्यू है, अब तीनों को चेक करना है बारी बारी, ऐसे ही जैसे ये चेक किए हैं। क्यों x यहाँ आ गया हमारे पास है 2, पहले 2 पुट करते हैं, ये आ गया 2 की पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 5x की यहाँ 2 और माइनस 6 आ गया, 2 पावर 3 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 5 to 10 माइनस 6, 8 प्लस 8 माइनस 16, तो ये भी 16 माइनस 16, आंसर कितना 0। सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p, क्या वो x, अब यहाँ क्या वो x का फैक्टर है। इसी तरह अब 3 को चेक करोगे, क्या वो x यहाँ माइनस 3 इसकी पावर 3 प्लस 2 x यहाँ माइनस 3 इसका स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 की पावर 3 माइनस 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 15 माइनस 6 माइनस 27 प्लस 9 to 18 प्लस 15 माइनस 27 और 6 माइनस 33 प्लस 33, कैंसल आंसर 0। सो x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर किसका है, क्या वो x का। अब इसी तरह x इज इक्वल टू 4, ये आपने पुट करके चेक करना है कि वाकई ही आता है या नहीं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है और 2018 में लॉन्ग के तौर पे आया भी हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी कि कौन सी वैल्यू होगी, इज अ पॉलिनोमियल px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, यानी कौन सी वैल्यू m की कौन सी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल px डिविजिबल है किस पर, x प्लस 2 पर। अब px की वैल्यू हमें दी गई है, px की वैल्यू हमारे पास है 4x3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर और दिया हुआ प्लस 6x माइनस 3m प्लस 6x माइनस 3m, और हमें क्या वैल्यू दी गई x प्लस 2, इस पे डिविजिबल है, आंसर इक्वल टू 0, ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 2। अब ये वैल्यू इस पे डिविजिबल है, अब m की वैल्यू फाइंड करनी, किस m की वैल्यू के लिए। अब यहाँ x यहाँ लगा दिया माइनस 2, 4x यहाँ आ गया माइनस 2 इसकी पावर 3 माइनस 7, x यहाँ माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 6x यहाँ माइनस 2 माइनस 3m, ये आ गया आंसर 0, क्योंकि फैक्टर है, उसने खुद कहा हुआ है माइनस 2 पावर 3 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 to 12 माइनस 3m, ये माइनस का 3m इधर आगे हो गया प्लस का 3m, 8 को 4 से माइनस 32 माइनस 7 4 28 माइनस 12, इनको ऐड किया तो ऐड करने के हमारे पास आ गया 60 और माइनस का 72, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 to 6 3 4 12, तो m की वैल्यू माइनस 24, यानी m की वैल्यू जब यहाँ पर माइनस 24 लगाएंगे तो ये आंसर हमारे पास फैक्टर बन जाएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ तक तकरीबन हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी सवाल की समझ ना आई हो, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।